हेलो दोस्तों, द स्केरी स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं कई प्रकार की डरावनी और रहस्यमय कहानी लाता रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके लिए ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही किस्सा या कोई डरावनी घटना है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी के थ्रू या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर सकते हैं। तब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मैंने एक वेबसाइट पर से ली है और आपको पसंद आए, इसी वजह से मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। और दोस्तों, कभी कभी आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके ऊपर आपको यकीन ही नहीं होता कि ये सब सच है या फिर नहीं। मतलब कि ये घटनाएं सही में हो भी सकती हैं या फिर सही में कोई अनजान शक्ति इन घटनाओं में इन्वॉल्व रहती है। मेरे साथ भी ऐसी 2 घटना घटी हुई हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ बहुत समय पहले हुई थी। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ मूवी देखकर अपने घर वापस आ रहा था, तब मेरे साथ ये घटना घटी। मैं अपनी कार में बैठकर ही मूवी थिएटर से अपने घर वापस आ रहा था। जिस रास्ते से हम घर लौट रहे थे वो एक सुनसान इलाका था। उसमें हमें आते हुए काफ़ी देर भी हो गई थी, इसी वजह से वहाँ पर हमें ज़्यादा लोग खड़े हुए दिखाई भी नहीं दे रहे थे। पूरी सड़क बिल्कुल शांत थी। हम कुछ दूर ड्राइव कर ही रहे थे कि तभी हमें अचानक से एक लड़की दिखाई दी। हम बहुत ही ज़्यादा डर गए। हमें लगा कि शायद ही कोई चुड़ैल या फिर कोई ऐसे ही अनजान शक्ति होगी, पर हम उसकी ओर ड्राइव करते रहे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने देखा वो नॉर्मल कपड़े पहने हुए सामने खड़ी हुई है और वो हमारी तरफ गाड़ी रोकने का इशारा कर रही है। शायद वो हमसे मदद चाहती थी। पहले तो मेरे दोस्तों ने मना किया कि उसके लिए गाड़ी ना रोके, पर मैंने जैसे तैसे उनको मनाया और पास में गाड़ी रोक ही ली। मुझे लगा कि शायद उसे सही में ही हमारी ज़रूरत होगी। ऐसा ही हुआ। मैंने गाड़ी रोकी और उससे पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें हमसे कोई मदद चाहिए क्या? उसने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ, मुझे आगे तक जाना है। इस समय मुझे कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी, इसी वजह से मैं शॉर्टकट से अपने घर की ओर जा रही हूँ। पर अब आपकी गाड़ी को देखकर मैंने इस गाड़ी को रुकाने का सोचा। सब कुछ नॉर्मल ही था, मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। इसी वजह से मैंने उसे अपने पास वाली सीट पर बिठा लिया और मेरे दोस्त दोनों पीछे बैठे हुए थे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ तक जाना है। उसने बताया कि आगे मेन रोड चौराहे पर उसे जाना है। मैंने वहाँ तक ही गाड़ी ड्राइव की। चौराहे पर आकर उसने मुझे रुकने का इशारा किया और उसने एक और इशारा करते हुए कहा कि वहाँ पर मेरा घर है और मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो, मैं यहाँ से अपने घर की ओर चली जाऊँगी। मैंने उसे अपनी गाड़ी से वहीं उतार दिया और फिर मैं अपने घर की ओर निकल गया। अब तक सब कुछ नॉर्मल था। उस लड़की को बिठाने से लेकर उसको यहाँ ड्रॉप करने तक हम दोस्तों ने भी कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि पता नहीं क्यों पर हम तीनों शांत बैठे हुए थे। मैंने उन दोनों को भी उनके घर ड्रॉप किया और वापस आकर अपने घर में आराम करने के लिए लेट गया। मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ। मैं अपने घर में गया और आराम से लेट गया। फिर एक आहट से मेरी नींद टूटी। मैं होश में आया तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैं अभी भी उस गाड़ी में ही बैठा हुआ था और मेरे साथ वो अनजान लड़की भी बैठी हुई थी। पर इस बार मेरे दोनों दोस्त गाड़ी में नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उन्हें अभी तो घर ड्रॉप करके आया हूँ। मैं हड़बड़ाते हुए इधर उधर देख ही रहा था कि तभी वो लड़की एक अजीब सी आवाज़ में बोली, तुम यहाँ पर कैसे सो रहे हो? तुमने मेरी मदद नहीं की, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उसकी आवाज़ इससे लग रही थी जैसे कोई रोबोट बोल रहा हो। मैं उसकी तरफ बस घूरे ही जा रहा था।
मेरे मुंह से एक भी शब्द बाहर ही नहीं निकल रहा था। ऐसे ही कुछ देर देखने के बाद उसने एक अजीब सी चीज़ मेरे आगे करते हुए कही, यह तुम्हें मेरे घर देकर आना है। पर अभी भी मैं एक बुत की तरह बैठा हुआ था। उसने वो चीज़ मेरे मुंह पर मारी और मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। मैंने एक चैन की सांस ली। मैं पूरा पसीने पसीने हो रखा था और मैं कहीं और नहीं, अपने घर में ही था। मैंने एक चैन की सांस ली। मुझे लगा कि यह सब मेरा वहम था और मैं सोचने लगा कि ये मैंने कैसा सपना देखा है। मैं इस सारी घटना को एक बुरा सपना समझकर भूल गया और वापस से सो गया। अगले दिन मैं उठा और अपना डेली रूटीन फॉलो करने लगा। मैंने खाना वगैरह खाया और अपनी गाड़ी से अपने ऑफिस की ओर निकल गया। मैंने अपने ऑफिस जाने तक गाड़ी को ड्राइव किया और वहाँ पर जाकर गाड़ी को पार्क कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र एक अजीब सी चीज़ पर गई। मैंने देखा कि वो किसी का पर्स है। मैंने उसको उठाया और चेक करने लगा। मुझे वो पर्स उसी लड़की का लग रहा था। मैंने उसको खोल कर देखा तो उसमें काफ़ी सारे पैसे भी थे। अब मुझे एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कल रात जो कुछ मेरे सपने में देखा वो सब अब सच हो रहा है। उस लड़की ने इसी को दिखाते हुए मेरे मुंह पर मारा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सपने में हुई चीज़ मेरे साथ हकीकत में कैसे हो सकती है? पर मैंने इस सब को अपना वहम समझा और मुझे लगा कि मुझे वो पर्स उस लड़की को लौटा देना चाहिए। मुझे लगा कि मैं शाम को घर लौटते वक्त वो पर्स उस लड़की को वापस कर दूंगा। मैंने दिन भर अपना काम किया और मैं वापस आने लगा। वापस आते समय मुझे याद आया कि मुझे उस लड़की का पर्स भी वापस करना है। मैं अपनी गाड़ी से उसी चौराहे तक आ गया जहाँ पर मैं कल आया था। मैंने चौराहे की एक और गाड़ी लगाई और वो पर्स लेकर उस लड़की के बताए हुए घर की ओर जाने लगा। मैं उस लड़की के घर पर पहुंचा और दरवाज़ा बजाया। अंदर से एक बूढ़े व्यक्ति बाहर निकल कर आए। उस समय रात का समय भी हो चुका था। वो मुझे देखकर अजीब सा मुंह बनाने लगे और बोला कि तुम क्या कह रहे हो? मैंने उन्हें समझाते हुए बताया कि कल आपकी लड़की को मैंने रास्ते में लिफ्ट दी थी और उसका पर्स शायद मेरी ही गाड़ी में भूल गया है। इसमें काफ़ी सारे पैसे भी हैं। मैंने उन्हें दिखाया। उन्होंने कुछ देर तक पर्स को अजीब ही तरीके से देखा और फिर मेरी ओर देखकर बोलने लगे कि तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी लड़की का पर्स है? तब मैंने उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह से मैंने उनकी लड़की को कल यहाँ पर छोड़ा था और वो पर्स वो किस तरीके से गाड़ी में भूल गई। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैं जाना तो नहीं चाहता था पर वो ज़बरदस्ती करने लगे। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और आराम से बिठाया और मुझे एक और दीवार पर लगी हुई तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या वो यही लड़की थी? मैंने उनसे कहा कि हाँ, वो यही लड़की थी। क्यों, क्या हुआ? क्या वो आपकी लड़की नहीं है? पर तब उन्होंने मुझे जो बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि काफ़ी साल पहले उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। मैं सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मैंने उनसे पूछा भी कि ये सब कैसे हुआ। तब उन्होंने मुझे बताया कि कुछ समय पहले उनकी लड़की अपने किसी आशिक के साथ घर का सारा पैसा लेकर भाग गई थी। पर उसके कुछ ही समय बाद उनको पुलिस से पता चला कि उनकी लड़की को किसी ने मार डाला है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी की कि वो किसके साथ भागी थी। उस लड़के को भी ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई पर वो लड़का कभी नहीं मिल सका। मैं वहाँ से वापस आ गया। मैंने ये सारी बातें अपने दोस्तों को भी बताई और वो मुझे कहने ही लगे कि हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये लड़की कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, पर तुमने हमारी नहीं सुनी। अच्छा हुआ कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। ये पहली घटना जो मैंने आपको बताई। ऐसे ही मेरे साथ एक दूसरी घटना भी घटित हुई है। ये घटना अभी कुछ ही हफ्ते पहले हुई है। मेरी अब शादी हो चुकी है और मेरी एक छोटी बेटी भी है और मेरा एक छोटा बेटा भी है। अभी कुछ ही समय पहले हम एक जगह घूमने के लिए गए थे, मैं, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा। जब हम वहाँ पर पहुँचे
हमने वहाँ पर अच्छे से छुट्टी बिताई, पर मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब घटना घट रही थी। वहाँ शाम के समय जब मैं वहाँ पर पहुँचा, उसके 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर उसके बाद मुझे वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। शाम को मैं अपने कमरे में लेटा ही हुआ था कि तभी मुझे आराम-आराम से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा अपने आप ही अचानक से खुल रहा था। यह देखकर मेरी आँख खुली। यह देखकर मैं होश में आने की कोशिश करने लगा और सोचने लगा कि ये अपने आप क्यों खुल रहा है। तभी मैंने एक बहुत ही बड़ी परछाई को देखा। वो देखकर मैं सुन पड़ गया। मैंने देखा कि एक 8 फुट लंबी परछाई जो कि मेरी छत से टकरा कर चल रही थी, वो मेरे कमरे में घूम रही थी। वो देखकर मैं इतना डर गया था कि मैं हिल-जुल भी नहीं पा रहा था। मैं आराम से सोने की कोशिश करने लगा। फिर अचानक से वो परछाई बाहर की ओर जाने लगी और हमारा दरवाज़ा भी अपने आप ही बंद हो गया। उसके अगले दिन भी मैंने उस परछाई को रात के समय अपने उसी घर में घूमते हुए देखा। जब तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तो मैं अपनी फैमिली को लेकर अपने घर वापस आ गया। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ मेरे ही साथ हुआ है, पर मेरे बेटे ने मुझे बताया कि वहाँ उसने एक अजीब सी डरावनी परछाई देखी है, जिसका कोई शक्ल नहीं थी। मेरी बीवी को तो ऐसा लगा कि वो मजाक ही कर रहा है, पर सच तो मैं जानता हूँ कि मैंने भी उसी परछाई को वहाँ पर देखा था। वो इतना समझदार तो नहीं है कि इन सब तरीके की बातें करेगा, कि हमें डराने की कोशिश करेगा, पर मेरी वाइफ उसे काफ़ी बार इस तरीके से डराती रहती है। उसको लगा कि शायद वो भी उन्हें इसी तरीके से डरा रहा होगा, पर सच्चाई मैं जानता था कि मेरे बेटे ने भी वही देखा है जो कुछ मैंने देखा है। पता नहीं उस फ्लैट में ऐसा क्या था, या फिर वहाँ पर ऐसा क्या हुआ है जो वो परछाई वहाँ पर घूम रहती है। ये घटना जो मैंने आपको बताई है, ये बिल्कुल सच है और ये मेरे साथ ही घटित हुई है। मैं किसी को भी इन बारे में बताता हूँ, तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता, पर मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात पर यकीन करेंगे। दोस्तों, ये कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें अपनी कहानी भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।